नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार आप सबके बीच फिर से लुसेंट इतिहास का प्रागैतिहासिक काल सिंधु सभ्यता का वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाए आज प्रागैतिहासिक काल सिंधु सभ्यता का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। मैंने पिछले वीडियो में पुरान एवं विदेशी यात्रियों के बारे में बताया था दोस्तों। आज का वीडियो प्रागैतिहासिक काल से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इतिहास का विभाजन। इतिहास का विभाजन 3 भागों में किया गया है दोस्तों। पहला प्रागैतिहासिक काल का इतिहास, आधे ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं दोस्तों। और आधे ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है दोस्तों, जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। ज्ञानी मानव होमो सैपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था दोस्तों। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था दोस्तों। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे दोस्तों। जैसे आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का नव पाषाण काल में हुआ था दोस्तों। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। उसके द्वारा बनाए जाने वाले प्रथम औजार कुल्हाड़ी था दोस्तों। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। प्रागैतिहासिक अन्य उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूँ, पहली फसल एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था दोस्तों। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्विडहवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है दोस्तों। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में मध्य पाषाण काल के विषयों में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई जब C.L. क्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु
पोखरण खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। भारत में नव पाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ था। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था दोस्तों, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। असम का श्वेतभ्र गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवभ कप्पी है। इनाम गांव ताप्र पाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी दोस्तों। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है दोस्तों। प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है दोस्तों। नोट कुछ प्रश्न महत्व है दोस्तों। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजेल जो थे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विविधीकरण किया था दोस्तों। सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे दोस्तों। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। सिंधु सभ्यता के सबसे अधिक पश्चिमी पुरास्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सूतक गेंडोर बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में दोस्तों, उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर व दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता का सिंधो सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता या सिंधो सभ्यता जो सभ्यता थी दोस्तों नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है दोस्तों। ये इस प्रकार हैं। पहला मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाल, धोलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सबसे अधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी घंघर नदी है, घंघर नदी पर है
राखी गढ़ी जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है दोस्तों। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरजभान ने की थी। लोथल एवं सुदकोदता सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है दोस्तों। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानगार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्थान कुंड 11.88 मीटर लंबा एवं 7.1 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है दोस्तों। अग्निकुंड जो है लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शिल्प पर 3 मुख वाले देवता जैसे पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है दोस्तों। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है दोस्तों। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है दोस्तों। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चिन्होदड़ो में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है दोस्तों। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी दोस्तों। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी दोस्तों। घर के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे दोस्तों। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सिंधोवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली में मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है दोस्तों। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुरकोदता, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी दोस्तों। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का उपयोग करते थे दोस्तों। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है दोस्तों। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था दोस्तों। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, उसका उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति नदी कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। पहला हड़प्पा नदी जो है रावी नदी पर स्थित है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला में, जिसका उत्खनन खोजकर्ता दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में किए थे। दूसरा
मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी पर स्थित है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लारकाना जिला राखलदास बनर्जी 1922 ईस्वी में खोज किए थे इसका। चुनहोदरो सिंधु नदी पर स्थित है, सिंध प्रांत पाकिस्तान नवाबशाह जिला में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के नवाबशाह जिला में 1925 ईस्वी मई के। कलिबंगन जो है घंघर नदी पर स्थित है, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में। अमलानंद घोष जी ने 1951 ईस्वी में इसका खोज किए थे। कोटदीजी जो है सिंधु नदी पर स्थित है, सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान पर है दोस्तों, जिनकी फजल अहमद जी ने 1953 ईस्वी में किया था। रंगपुर जो है मादर नदी पर स्थित है, गुजरात के कठियावाड़ जिला में। रंगनाथ राव जी ने 1953 या 54 ईस्वी में खोज किए थे। रोपन सतलज नदी पर स्थित है, पंजाब का रोपन जिला में। यज्ञदत्त शर्मा जी ने 1953 या 1953 से लेकर 56 के बीच में किए थे दोस्तों। लोथल भोगवा नदी पर स्थित है, गुजरात का अहमद जिला। रंगनाथ राव जी ने 1954 ईस्वी में किए थे। आलमगीरपुर जो हिंडन नदी पर है, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में। यज्ञदत्त शर्मा 1958 ईस्वी में दोस्तों। सुतकांगेंडोर जो दास्क नदी पर है, पाकिस्तान के मकरान में समुंदर तट के किनारे। 1927 ईस्वी में ऑरेल स्टाइन ने किए थे दोस्तों। बनमाली जो रंगोई नदी पर है स्थित, हरियाणा के हिसार जिला में। रविंदर सिंह बिष्ट 1974 ईस्वी में किए थे। धोलावीरा जो लूनी नदी पर है, गुजरात के कच्छ जिला। जेपी जोशी 1967 से लेकर 68 के बीच में किए थे दोस्तों। तथा अंतिम सोतका स्थल जो है साकी कौर नदी पर, द बलूचिस्तान जगह पर, जॉर्ज डेल्स ने 1962 ईस्वी में किया था दोस्तों। सिंधोवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सिंधोवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे दोस्तों। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़पकालीन स्थल था दोस्तों, जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़िया। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं दोस्तों। प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता के प्रचलित थी। शवों को जलाने और गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी दोस्तों। लोथल की कालीबंगा में युग में समाधियां मिली है। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था दोस्तों। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा